हाँ जी, राम राम जी। रेलवे के अंदर ग्रुप डी की नई भर्ती आ गई है। कल से 23 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 32,000 पदों पे ये भर्ती है। 10वीं पास, मेल फीमेल पूरे इंडिया से कोई भी आवेदन कर सकता है इस भर्ती के लिए। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्म भरते समय क्या क्या कागज चाहिए, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो जो साथी इंटरेस्ट रखते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का बैच अपना सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके ऊपर हमने ऑफर 23 जनवरी तक निकाला था, लेकिन हमने 3 दिन और ऑफर बढ़ा दिया है, 24, 25, 26। तो 26 जनवरी तक ऑफर है इस बैच के ऊपर। इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लास रहेगी, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, पुराने पेपर मिलेंगे। ये जो कोर्स मिलेगा आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर है। 27 जनवरी से सोमवार से इसकी क्लास स्टार्ट है। 26 जनवरी तक 75% डिस्काउंट है। जो 2,000 रुपये फीस है इसकी, वो फीस आपकी केवल लगेगी 499 रुपये। ठीक है। और 27 जनवरी को लोगे तो इसकी फीस लगेगी 1,999 यानी कि 2,000 रुपये। यदि आप 75% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं और इन 32,000 जो भर्ती निकली इनमें एक अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका है दोस्तों, जबरदस्त टीम के साथ जुड़कर जबरदस्त तैयारी करने का। तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आप जाइए और डिस्काउंट के तहत अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये अपनी वेबसाइट है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ये अपनी वेबसाइट है, KTDT-online-education.com। ठीक है। जैसे आप ये वेबसाइट अपनी ओपन करोगे इस तरीके से आपकी वेबसाइट होगी। आपको यहीं पर ये मैंने लिंक डाल रखे हैं, यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं रेलवे। ठीक है, रेलवे सर्च करोगे तो रेलवे की सारी भर्ती दिखा देगा। तो रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024-25 अप्लाई फॉर 32,438 वैकेंसीज, RRB नोटिफिकेशन आउट। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल बता रखी है। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे आओगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा जी। ठीक है। तो अप्लाई रेलवे के अंदर जितनी भी भर्तियां निकलेगी ना, वो सारी की सारी भर्तियां इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रॉल करोगे, नीचे देखोगे। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नौकरी गवर्नमेंट नौकरी है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। इंडिया के किसी भी राज्य से आप संबंध रखते हो आपके लिए भर्ती है। अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। दोस्तों, यदि आपने पीछे NTPC भर्ती के लिए अप्लाई किया था, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था, तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर। तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको लॉग इन करके अपना फॉर्म भरना है। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आओ, आपने पहले कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको अपना देश सेलेक्ट करना है, आप किस देश से संबंध रखते हो, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में अपना नाम लिखना है, अपना फुल नाम दोबारा से लिखना है, 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है उसके अनुसार लिखना आपको। हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने अपना नाम चेंज किया है? यदि चेंज किया है तो यस कीजिएगा, चेंज नहीं किया है कभी तो नो कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर पाएंगे। दोबारा फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और हर चीज़ आपसे दो बार भरवाई जा रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है ताकि गलती से भी गलती ना हो। ठीक है। फादर नेम भरना है अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार। उसके बाद में मदर नेम भरना है। ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर भरना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे, जनरेट ईमेल OTP, आपकी ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट मोबाइल OTP करोगे, मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा OTP के रूप में, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है।
आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा, वो OTP भी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ तक का काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या है, ये एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो आपका मन करे वो आप पासवर्ड बना सकते हो। आपके नाम के साथ @ लगा के आप अपना 1 2 3 कर सकते हो, या 5 4 6 कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हो। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल दिखा देगा। वो डिटेल सही है तो उसको कन्फर्म करके सबमिट कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, बिना आधार कार्ड आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। बिना आधार कार्ड आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी मैं फटाफट से अपनी डिटेल डाल लेता हूँ और फिर आपको आगे का काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों जब प्रीव्यू अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद में बोलेगा कि आप इसको चेक मार्क कर दीजिए। यदि आपकी सारी डिटेल सही है और करेक्ट है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप में कोई गलती है तो आप एडिट पे जाके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये कह रहा है कि आपका जो क्रिएट अकाउंट है उसके अंदर आपने जो डिटेल फिल करी है, ईमेल आईडी या ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, अन्य चीज़ हो गई, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करना तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर। जैसे ही आप अपनी डिटेल सबमिट कर दोगे तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपका अकाउंट इस वेबसाइट पे बन जाएगा। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है दोस्तों, लॉगिन के सेक्शन पर जाकर। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से जो आपने भी बनाया था उससे आपको लॉगिन करना है दोस्तों। फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, यहाँ पे आपको पढ़ लेना हो। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो जो भर्तियाँ अभी आई हुई है उनके लिंक आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे आपको जो ग्रुप डी वाली पोस्ट है, ये वाली भर्ती है एडवर्टाइजमेंट 2/2024। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है। आप किस रेलवे जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, अहमदाबाद से करना चाहते हैं, अजमेर से करना चाहते हैं, बेंगलोर में करना चाहते हैं, भोपाल से करना चाहते हैं, जो भी जहाँ से भी आप करना चाहते हैं उस जोन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले नोटिफिकेशन से ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आपकी वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा है और आपकी कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है और क्या आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। उसके बाद में वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि चंडीगढ़ में हम अप्लाई करना चाहते हैं, चंडीगढ़ जोन में। उसके बाद में आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई एनी RRB RRC, तो मुझे कभी बैन नहीं किया गया, डिवाइड नहीं किया गया, ये क्लिक कर लूँगा और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल दिखा देगा आपकी सारी की सारी जो अपने पीछे क्रिएट अकाउंट में डाली हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल दिखा देगा। मैरिटल, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो बताना है, आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हो या किसी अन्य धर्म से रखते हो। उसके बाद में क्या है, आपकी मदर टंग, मातृभाषा क्या है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपको कौन सी भाषा में आपका पेपर देना है, इंग्लिश में तो आएगी, साथ में आप दूसरी भाषा कौन सी चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको 2 निशान बताने हैं आपके चोट के, टूट के, फूट के अपने शरीर पे, जिससे यदि वो वेरीफाई करना चाहे डिपार्टमेंट तो वेरीफाई कर ले। उसके बाद में कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हो। ठीक है जी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बताना है, किस राज्य से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये सारी डिटेल आपको बतानी है। आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो एक साइड का भर के आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस साइड वाले में एड्रेस अपने आप आ जाएगा और उसके बाद में सेव पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो मैं भर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पे दोस्तों जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो साफ साफ लिखा हुआ है, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर मस्ट इंश्योर दैट ही
possess the caste या community certificate and does not fall in creamy layer on the closing date for submission of application। तो जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा रहे हो तो क्या आपके पास जो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, चाहे वो एससी का हो चाहे वो ओबीसी का हो, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, यदि वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि डीवी के दौरान जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो वैलिड फॉर्मेट में चेक किया जाएगा और वो क्लोजिंग डेट को आपका सही कागज होना चाहिए। यानी कि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो या फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन, यहाँ पे भी क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे भी क्लोजिंग डेट है, यानी क्लोजिंग डेट वाले दिन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री। तो यहाँ पे फिर क्या है, आपको अपना नेम ऑफ द कास्ट, अपने कास्ट का नाम डालना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ खत्ती, और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। एग्जांपल के लिए आपको अपना सही कागज नंबर देना है। फिर आपका जो ओबीसी का कागज है या एससी का कागज है या कास्ट का जो कागज है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो किसने आपको दिया है। एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट ने दिया है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दिया है, एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने दिया है, चीफ प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट, मतलब किसने दिया है आपको, वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई एडीसी ने मेरे को दिया है। ठीक है, फिर आपका स्टेट कहाँ से आपको इश्यू हुआ है, फिर किस दिन इश्यू हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है जी। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद में एड्रेस पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको प्रॉपर अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है दोस्तों, प्रॉपर लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में सेव पे आपको क्लिक कर देना है जी। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप तो इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आपकी पूछी गई है, आपने वो जमा करा दिया। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे आप बता दोगे एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो। उसके बाद में आप क्या फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं हो, यदि यस करोगे तो डिटेल मांगेगा, नो करोगे तो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। आपको स्क्राइब चाहिए, आपको लिखने में वहाँ पे अपना पेपर का उत्तर लिखना, मतलब जो राइटर नहीं होता भाई, कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा लड़के की ज़रूरत होती है जो उसका काम कर दे, तो उसकी ज़रूरत है या नहीं है वो यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, यस नो कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है स्क्राइब की, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल, तो दोस्तों ऐसा कैंडिडेट जिसकी इनकम 50,000 रुपये से कम हो वो इसको भर सकता है। इससे क्या होगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, केवल फीस में आपकी छूट हो जाएगी। क्या है, केवल फीस में आपकी छूट हो जाएगी जी। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे नो कर दिया, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, मैं तो नहीं हूँ। आप हो तो आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद में नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कहीं पे काम करते हैं तो अपनी डिटेल बता दीजिए, आप काम नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड एनसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी, आपने रेलवे के अंदर दोस्तों अप्रेंटिस की है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बैंक की डिटेल आपसे पूछता है, आप अपने पैसे वापस चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या है, अपना बैंक की डिटेल डालनी है, अकाउंट होल्डर नेम बताना है और अकाउंट नंबर बताना है, अकाउंट नंबर को दोबारा वेरीफाई करना है, और इस तरीके से आपको सारी डिटेल है वो अपनी कन्फर्म कर देनी है दोस्तों। ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऊपर वाली सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन वाला पेज आ गया, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ITI की दिखाना चाहते हो ITI की दिखा सकते हो, मैट्रिक की दिखाना चाहते हो मैट्रिक की दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक की दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कहाँ से आपने की है किस स्टेट से की है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, और बोर्ड कौन सा है आपका, तो मैं HBSC मेंशन कर दूंगा। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे लिख देनी है, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे क्या
ठीक है जी। रोल नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो जो 10वीं की आपकी मार्कशीट होती है उसके ऊपर कोने में एक नंबर होता है दोस्तों सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 141 कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको रोल नंबर भी डालना है, सीरियल नंबर भी डालना है। तो आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको अपनी ITI डालनी है तो डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों, वो चीज़ आपकी बराबर है, ठीक है। और मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे हम आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, आपको अपना फोटो अपलोड करना है और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। तो कैसे फोटो आपको नहीं करने हैं, इस तरीके से पूरा आप अपना मुंह मतलब गर्दन मुंह दिखाई दे रहा है, ऊपर से कटा हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वो भी गलत है। आप एक साइड से दिखाई दे रहे हो, एक साइड अकंद आपका कटा हुआ है तो भी गलत है। आपने चश्मे पहन रखे हैं तो भी गलत है। आपने बिल्कुल आपका जो मुंह है वो फोटोज के आधे से भी नीचे कर रखा है तो भी गलत है। और पीछे बैकग्राउंड आपका डिजाइनदार है वो भी गलत है। और इस तरीके से इसमें भी कुछ, ये ब्लर हो गया फोटो, ये भी आपका गलत हो गया फोटो। ये आपने डिजाइन फैंसी फोटो खिंचवा रखा है पार्टी वाला, और ये आपका आधे पे छाया आई हुई है, ये भी गलत होगा। टोपी पहन रखी है आपने, ये भी गलत हो गया। आपका वैलिड फोटो क्या है, ये बड़ा वैलिड फोटो है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपके कंधे भी दिखाई देने चाहिए, आपका मुंह भी प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, आपकी ठोडी भी दिखाई देनी चाहिए, आपकी गर्दन भी दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरीके का फोटो आपको अपलोड करना है जी, ठीक है जी, मान गए जी। चलो जी, उसके बाद में और नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फोटो आपको 2 महीने से ही पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 320 गुणा में 240 पिक्सल आपको यूज करना है और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो का साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर से लिया हुआ या सेल्फी ली हुई दोस्तों, ये फोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर व्यू होना चाहिए विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस, ठीक है। और सिग्नेचर का भी यहाँ पे इन्होंने 140 बाई 60 पिक्सल दे रखा है, 30 KB से 50 KB दे रखा है। तो ये आपको प्रॉपर अपना लगाना है जी, ठीक है जी। तो मैं एक बार अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लंबे चौड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद मैंने फ़ोटो अपलोड किया और साइन अपलोड किया। आपको फ़ोटो ऐसा अपलोड करना है जो ब्लर ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। साइन बिल्कुल ओके होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। इसको सेव कर दिया है मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों मैंने आपका जो जोन सेलेक्ट किया था उसके अंदर ये इतनी वैकेंसी है, चंडीगढ़ जोन के अंदर इतनी वैकेंसी है दोस्तों, इस प्रकार की ये वैकेंसी चंडीगढ़ जोन के अंदर है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। RRB चंडीगढ़ सेलेक्ट किया था ना, तो इसके बेस पे ये वैकेंसी आई है। हो सकता है आप अजमेर जोन करो उसमें एक ही पोस्ट आए, हो सकता है आप मुंबई सेलेक्ट करो उसमें 5 आ जाए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अब 20 प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। अब इन 20 में से दोस्तों आपको कौन सी अच्छी पहले लगती है, इस तरीके से आप अपना जमा कर सकते हो और इस तरीके से प्रेफरेंस आपकी लगती जाएगी जी, ठीक है। इस तरीके से क्या आपकी प्रेफरेंस लगती जाएगी जी, ठीक है। ये सारी पोस्ट यहाँ पे आ गई। अब ये मेरी प्रेफरेंस है कि सबसे पहले मैं इस पोस्ट को चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं इस पोस्ट को चाहता हूँ, ये आपने डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये टिक मार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये टिक मार्क करना, प्लेस की जगह पे आपको अपना भाई जहाँ पे आपका सिटी है, टाउन है, उसका नाम लिख देना है और उसके बाद में सेव पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपकी पूरी डिटेल दिखा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो तो आप इसको क्लिक करेंगे
और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यदि कोई गलती है तो एडिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। एडिट पर क्लिक करोगे तो वापस चला जाएगा ये, और यदि सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये पेमेंट के पेज पर चला जाएगा। वहाँ से आपको पेमेंट अपनी कर देनी है दोस्तों, ठीक है। तो पेमेंट जैसे ही करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा जी। तो इस तरीके से क्या है, आपको अपना रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप इस तरीके से फॉर्म भरोगे तो कोई भी गलती आपके फॉर्म में नहीं होगी। क्लियर है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। तो रेलवे ग्रुप डी में यदि आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो तो केटीडीटी टीम के साथ आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। 27 जनवरी से इस बैच के अंदर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। ऑफर 26 जनवरी तक है। ऑफर क्या है दोस्तों, वैसे इस बैच की फीस 2000 रुपये है, लेकिन 26 जनवरी तक 75% डिस्काउंट है, यानी कि 499 रुपये में आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। इसके अंदर लाइव क्लास मिलेगी, लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड क्लास भी सेव होती रहेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, पुराने पेपर भी मिलेंगे। कहाँ पर? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। तो जिसको अपनी एक सीट पक्की करनी है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। तो मैंने पूरा का पूरा फॉर्म भर के दिखाया आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती से आपको बचना है। लिंक कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? लिंक आपको ये अपनी वेबसाइट है ktdtonlineeducation.com, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। कोई समस्या कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा, ऊपर मेरा कोने में नंबर लिखा हुआ है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।